आर्यन की माँ उसके हाथ में वो किताब देखकर डर जाती है। वह झटके से उसके हाथ से किताब छीन लेती है। ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? माँ ने कहा। आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, उसी गुफा से। आर्यन की माँ बेहद सहम गई और बस एकटक किताब की ओर देखती रही। आर्यन ने जब वो किताब वापस लेनी चाही तो माँ ने उसे मना कर दिया और कहा, यह कोई साधारण किताब नहीं है, तुम दूर रहो इससे, और खबरदार जो दोबारा इसे हाथ भी लगाया तो। आर्यन माँ के इस व्यवहार को देखकर काफ़ी हैरान था। उसने माँ को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे डांट दिया और पूछा, क्या तुमने इसे खोला है? आर्यन ने ना में सिर हिला दिया। माँ ने उसे सख्ती से एक बार फिर कहा कि वह इस किताब से दूर रहे और फिर वह किताब अपने साथ लेकर चली गई। आर्यन की माँ अपने कमरे में उसी किताब को हाथ में लिए चिंता में बैठी थी। वह उस किताब को देखती है। उस पर लिखा था, दृष्टि कथा। बहुत सारी धुंधली सी यादें उसके जहन में उतर जाती हैं। एकाएक वह हड़बड़ा जाती है। वह किताब को अलमारी में बंद करके रख देती है। आर्यन यह सब कुछ दरवाजे पर खड़ा चुपचाप देख रहा था, पर उसने माँ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात को वह अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी उसे सपने में वही किताब दिखाई दी और एक सफ़ेद रंग का दिव्य पुरुष जो उसे कहता है, अगर अपने सवालों के जवाब चाहते हो तो उस किताब को खोलो। तभी अचानक उसे मीरा दिखाई दी। वह उसे बुला रही थी। आर्यन घबरा कर उठ गया। वह पसीने में पूरा भीग चुका था। उसने खुद को संभाला और अपनी माँ के कमरे में गया। उसकी माँ सो रही थी। उसने चुपके से वह किताब अलमारी से निकाल ली और वहाँ से चला गया। हाथ में किताब लिए आर्यन उस किताब और अपने सपने के बारे में सोच रहा था। आखिर मेरा क्या संबंध है इस किताब से? आर्यन के मन में ढेरों सवाल चल रहे थे। क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? आर्यन ने खुद से सवाल किया। पर माँ ने तो मना किया है, उसने खुद ही जवाब दिया। लेकिन अगर मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो मुझे इसे खोलना ही होगा। अंततः उसने किताब को खोलने का फैसला किया। जैसे ही वह किताब खोलने गया वैसे ही उसकी माँ ने उसके हाथ से किताब छीन ली। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस किताब से दूर रहने के लिए कहा था ना। क्या अब मेरी बातों का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं है? आर्यन की माँ ने भावुक होकर कहा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आर्यन ने कहा। फिर वह माँ को अपने सपने के बारे में बताता है। कैसे उसने सपने में उस दिव्य पुरुष को देखा जो उसे उस किताब को खोलने के लिए कह रहा था और किस तरह मीरा उसे बुला रही थी। यह बात सुनते ही आर्यन की माँ एकदम सुन्न हो गई। नहीं, वह तुम्हें नहीं बुला सकते, तुम कहीं नहीं जाओगे, सुना तुमने? आर्यन की माँ ने चीखते हुए कहा। डर, घबराहट, क्रोध, सब भाव एक साथ आर्यन ने अपनी माँ के चेहरे पर देखे। वह उन्हें शांत करने लगा। माँ, मुझे लगता है मीरा उन्हीं के पास है। मीरा जिंदा है माँ, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। और क्या तुम मुझे खो देना चाहते हो? माँ ने रोते हुए कहा। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं बस मीरा को वापस लाना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। नहीं, अगर तुम इस रास्ते पर चले गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँगी। ऐसा कहकर उर्वशी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आर्यन माँ की ओर बहुत ही हैरान भरी निगाहों से देखने लगा। मतलब आप कुछ जानती हैं माँ? उर्वशी आंखों में आंसू लिए खौफ भरी निगाहों से आर्यन को देखती है।